दान देना सनातन धर्म का ही एक मार्ग बताया गया है। दान निस्वार्थ हो तभी अच्छा। दान देने की क्षमता उसी में होती है जिसके मन में परोपकार की भावना हो। हमारे सनातन धर्म के इतिहास में ऐसे ही कुछ महान दानवीरों का वर्णन है, जिनकी दानवीरता के किस्से सुनकर आप भी अवश्य प्रभावित होंगे। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही महान व्यक्तियों के बारे में जिन्हें महादानी कहा जाता है। हमने इन्हें किसी भी क्रम में नहीं रखा है, यह काम हम आप पे छोड़ते हैं। आप सबको हमारा नमस्कार। आपके अपने चैनल ओम गणपति में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कर्ण महाभारत के एक अहम पात्र थे। वह न केवल एक कुशल योद्धा थे बल्कि वे अपनी दानवीरता के लिए भी प्रख्यात हुए थे। कर्ण ये जानते हुए भी कवच कुंडल अपने शरीर से उतार कर दान करने के बाद वो सामान्य मनुष्य रह जाएंगे और युद्ध में वह अभेद नहीं रहेंगे, जिससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है। फिर भी ब्राह्मण के वेश में आए देवराज इंद्र को उन्होंने अपने कवच और कुंडल दान दे दिए थे। और यह भी सत्य है कि उन कवच कुंडल के बदले में उन्होंने इंद्र से वासवी शक्ति मांगी थी, पर उस वासवी शक्ति का उपयोग उन्होंने सिर्फ दुर्योधन और अन्य कौरवों के कहने पर ही घटोत्कच पर चला दिया था, जिसे उन्होंने अपने सबसे बड़े शत्रु अर्जुन के वध के लिए संभाल कर रखा था। राजा हरिश्चंद्र सतयुग के सबसे बड़े धनी राजा थे। एक बार विश्वामित्र उनके यहाँ आए और राजसूय यज्ञ करने हेतु दक्षिणा की मांग की। इस पर हरिश्चंद्र बोले, आप बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इस पर विश्वामित्र जी बोले, तुम्हारी पत्नी और पुत्र को छोड़कर मुझे ये समस्त धरती और उसके सागर, सभी नगर, भूमि, रथ, हाथी, तुम्हारी समस्त धन संपत्ति, यहाँ तक कि तुम्हारी धर्म प्रायणता भी मुझे दे दो। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को इतनी संपत्ति दान दी थी कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि दान के पश्चात दक्षिणा का प्रावधान है, अतः तुम्हें दक्षिणा देना होगा, तभी तुम्हारा दान पूर्ण होगा। हरिश्चंद्र ने मंत्री को आदेश दिया कि 3 स्वर्ण सिक्के महर्षि को दक्षिणा के तौर पर दी जाए, परंतु महर्षि विश्वामित्र बोले, जब तुमने अपना सारा राज्य मुझे दान दे दिया है तो सारा राजकोष मेरा हुआ, फिर उनमें से दक्षिणा तुम कैसे दे सकते हो। राजा हरिश्चंद्र ने तब खुद को शमशान घाट के डोम पर बेच दिया था। इससे जो धन इकट्ठा हुआ, इससे उन्होंने महर्षि की दक्षिणा को चुकाया था। हालांकि विश्वामित्र जी सिर्फ उनके धर्म की परीक्षा ले रहे थे और बाद में उन्होंने सब कुछ हरिश्चंद्र को लौटा भी दिया था। राजा बलि, असुरों के राजा बलि अपार शक्तियों के स्वामी और धर्मात्मा थे। दान पुण्य करने में वे कभी पीछे नहीं रहते थे। उनकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि उन्हें अपनी शक्तियों पर घमंड था और वे खुद को ईश्वर के समकक्ष मानते थे, देवताओं के घोर विरोधी थे। एक बार राजा बलि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। यह यज्ञ असीम शक्तियों की प्राप्ति के लिए था। सभी देवता इस यज्ञ से चिंतित हो उठे। तब भगवान विष्णु के अवतार वामन ब्राह्मण वेश में वहां दान लेने पहुंच गए। उन्हें देखते ही शुक्राचार्य उन्हें पहचान गए। शुक्र ने उन्हें देखते ही बलि से कहा कि ये विष्णु हैं, मुझसे पूछे बिना कोई भी वस्तु उन्हें दान मत कर देना। लेकिन बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी और वामन के दान मांगने पर उनको 3 पग भूमि दान में दे दी। तब ब्राह्मण वेश में वामन भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। एक पग में भूमंडल नाप लिया, दूसरे में स्वर्ग और तीसरे के लिए बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रख। पूछने पर बलि ने मुस्कुराकर कहा, इसमें तो कमी आपके ही संसार बनाने की हुई, मैं क्या करूं भगवान, अब तो मेरा सिर ही बचा है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने उसके सिर पर तीसरा पैर रखा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उसे पाताल में रसातल का कलयुग के अंत तक का राजा बने रहने का वरदान दे दिया। राजा शिबी, कई वर्षों पूर्व शिबी नाम के एक राजा हुए थे। वे बहुत उदार और न्यायप्रिय थे। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की मदद के लिए राजा के पास जाता तो वह निराश कभी नहीं होता था। एक बार एक कबूतर राजा शिबी के दरबार में आया। वह डर से कांप रहा था। राजा ने प्रेम से उसे अपने हाथों में उठा लिया। तभी उस कबूतर के पीछे एक चील भी वहां पहुंचा और राजा से बोला, मुझे मेरा शिकार लौटा दो। राजा बोले, इसने मेरे यहाँ शरण ली है, अगर इसे मैंने तुम्हें दे दिया तुम इसे खा जाओगे और मैं पाप का अधिग्रहण करूंगा। इस पर चील बोला, अभी मैं भूखा हूँ, अगर मैं भूख से मर गया तब आपको पाप नहीं लगेगा क्या। तब राजा शिबी बोले, तुम कुछ भी मांग लो। चील बोला, मैं सिर्फ मांस का ही सेवन करता हूँ, तो आप मुझे अपना मांस दीजिए जो कबूतर के वजन के बराबर हो।
राजा शिबी मान गए और तुरंत एक तराजू मंगवाया। उस तुला के एक तरफ कबूतर को रखा गया और एक तरफ राजा शिबी अपना मांस काट काट कर डालने लगे। सब आश्चर्य से देख रहे थे कि राजा शिबी जितना भी मांस डालते वह उस कबूतर के भार से कम ही निकलता। अंत में वह स्वयं उस तराजू में बैठ गए और कबूतर और राजा शिबी का वजन बराबर हो गया। अचानक से वहां कबूतर और चील गायब हो गया और उनके स्थान पर देवराज इंद्र और अग्निदेव प्रकट हुए और राजा शिबी से बोले, हे राजन, हम आपकी परीक्षा ले रहे थे कि आप वास्तव में दयालु और न्यायप्रिय हैं। उन्होंने राजा शिबी के शरीर को पुनः स्थापित कर दिया और उनके न्याय और गौरव की भावना की सराहना की और दोनों देवों ने राजा शिबी को आशीर्वाद दिया और वहां से प्रस्थान कर गए। महर्षि दधीची प्राचीन काल के परम तपस्वी और ख्याति प्राप्त महर्षि थे तथा वेद शास्त्रों के ज्ञाता, परोपकारी और बहुत दयालु थे। एक बार देवताओं और दैत्यों के युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र को महाशक्तिशाली अस्त्रों की आवश्यकता पड़ी। वृत्रासुर नामक अति शक्तिशाली दैत्य देवलोक पर कब्जा कर चुका था। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि वृत्रासुर का अंत महर्षि दधीची की अस्थियों से बने अस्त्र से ही संभव है, इसीलिए उनके पास जाकर उनकी अस्थियां मांगो। इससे इंद्र पशोपेश में पड़ गए। वह सोचने लगे कि जिनकी हत्या का प्रयास वह स्वयं कर चुके, वह उनकी सहायता क्यों करेंगे। लेकिन कोई उपाय ना होने पर वह महर्षि के पास पहुँचे और झिझकते हुए बोले, महात्मन, तीनों लोगों के मंगल हेतु आपकी अस्थियां चाहिए। महर्षि विनम्रता से बोले, देवेंद्र, लोक हित के लिए मैं तुम्हें अपना शरीर देता हूँ। इंद्र आश्चर्य से उनकी ओर देख रहे थे कि महर्षि ने योग विद्या से अपना शरीर त्याग दिया। बाद में उनकी अस्थियों से बने वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर को मारकर तीनों लोगों को सुखी किया। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार।